नाज़रीन, क्या हाल चाल है आपको। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे और सिक्योर होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि डकी भाई का जो मुकदमा है वो अदालत में जा चुका है और उन्होंने बेल के लिए अप्लाई किया था। मैंने आपको पूरी डिटेल बताई है डिफरेंट वीडियोज़ में, अगर आपने नहीं देखे तो आप पीछे जाकर देख सकते हैं। मगर बात ये थी कि डकी भाई ने जो है कि ऐप की तशहीर के हवाले से जो है वो उनके ऊपर जो NCCI ने जो है वो FIR दर्ज कराई थी, मुकदमा दर्ज कराया था और उसके बाद जो है वो डकी भाई को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया था और 20 दिन तक उन्होंने NCCI ने अपने पास रखा था। उसके बाद उनको जेल भेज दिया गया था। अभी जो है वो डकी भाई के जो लॉयर्स थे उन्होंने कहा था कि हम लोगों ने 20 सितंबर के बाद जो है वो उनकी जो है वो ज़मानत के लिए जो है वो दरख्वास्त दायर की है, जो कि लोकल जो अदालत थी वहाँ पर जो है वो उसकी सुनवाई होनी थी। और बार बार ऐसा हो रहा था कि कभी जज छुट्टी पर जा रहे थे और कभी डिले हो रहा था ये मामला, कि NCCI ने जो है वो रिपोर्ट दर्ज जमा कराने में थोड़ा डिले कर दिया है। इसी तरह जो है वो ये मामला जो है वो थोड़ा आगे बढ़ता गया और मज़ीद इसको ताख़ीर की गई। लेकिन अभी जो है वो अदालत की तरफ से फैसला आ चुका है जिसमें ये बताया गया है कि डकी भाई को जो है वो उनकी जो बेल थी वो मुस्तरद हो गई है, यानी बादस गिरफ्तारी ज़मानत जो थी वो मुस्तरद हो चुकी है। यानी अब डकी भाई जो है वो एक लंबा अरसा ही जेल में रहेंगे और उनकी अब ये पता नहीं है कि वो गिरफ्तार कब तक रहेंगे या कब तक उनकी ज़मानत होगी, क्योंकि जो जज थे, लोकल जो जज थे, उन्होंने उनकी ज़मानत जो है वो गिरफ्तारी बादस गिरफ्तारी जो है वो ज़मानत जो है वो उसको मुस्तरद कर दिया है। और उसमें उन्होंने ये कहा है कि ये बंदा जो इसने जुए की ऐप की तशहीर की थी उसमें जो है वो उसके 10 करोड़ रुपए भी इनसे जो है वो बरामद किए जा चुके हैं। इसके अलावा जो है बहुत सारी चीज़ें और भी मनी लॉन्ड्रिंग के शवाहिद भी इनके जो डकी भाई हैं उन पर लग रहे हैं, यानी एक नया केस भी उनके ऊपर बनाया जा रहा है जिसमें NCCI ने ये भी इन्वेस्टिगेशन किया था कि मनी लॉन्ड्रिंग में भी डकी भाई मुलविस हैं। तो फ्रेंड्स, ये होने जा रहा है कि और डकी भाई को जो है वो ज़मानत नहीं मिली है और इट्स मीन कि अब डकी भाई जो है वो बहुत ही लंबा अरसा जो है वो जेल काटेंगे। अब ये कहा जा रहा है कि अब देखना यह है कि डकी भाई को कितना अरसा मज़ीद जेल काटनी पड़ती है और कितना अरसा ये जेल में रहते हैं। तो फ्रेंड्स, अब देखेंगे इस मामले में आगे क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे और यूट्यूबर्स और टिकटॉकर इन्फ्लुएंसर्स को जो है वो NCCI की तरफ से भी नोटिस जा चुके हैं। मगर एक और इसमें बहुत सारा एक चीज़ और आई है, जैसे कि आप जानते हैं कि NCCI के एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी साहब, जिनको जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया गया था। पहले तो ये खबर आई थी कि मुअत्तल कर दिया गया है, लेकिन अब उनको ये खबर आई है कि उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया है और सब लोग ये कह रहे हैं कि ये जो है वो इन्हीं यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर की वजह से ही ट्रांसफ़र कर दिया गया है, कि उन्होंने शायद बहुत ज़्यादा कोई अपनी सोर्स वगैरह को इस्तेमाल किया है और जो है वो सरफराज चौधरी साहब जो है वो ट्रांसफ़र हो गए, यानी अब लाहौर से वो इस्लामाबाद चले गए हैं और उन्होंने छुट्टियों के लिए भी अप्लाई किया हुआ था, 6 महीने की वो छुट्टियों पर चले गए हैं। तो इट्स मीन के फ्रेंड्स, लेकिन डकी भाई का मामला जू का तू है, यानी उनको बेल नहीं मिल रही है। इसके अलावा एक और भी इन्फ्लुएंसर है मुदस्सिर अली, उनका नाम भी आ रहा है कि उनको के ऊपर भी FIR हो चुकी थी और लेकिन उन्होंने अपनी जो है वो पहले से ही ज़मानत बेल करा ली थी। और इसके अलावा काफ़ी सारे और भी इन्फ्लुएंसर हैं जिन्होंने पहले से ही अपनी बेल कराई हुई है, ठीक है। और इसके अलावा जो NCCI ने जो मुदस्सिर अली नामी यूट्यूब जो इन्फ्लुएंसर हैं उनके खिलाफ भी जो है उनके जो यानी लॉयर्स थे उनके खिलाफ भी जो है वो केस किया था कि उन्होंने उनको सपोर्ट किया है और बेजत सपोर्ट किया है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें चली आ रही हैं। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कि और भी लोगों को काफ़ी सारे नोटिस जा रहे हैं। अभी कह रहे हैं कि अभी जो न्यूज़ में आ रहा है वो 47 वैसे बताया जा रहा था कि लोग इसमें शामिल हैं, लेकिन 36 और लोगों को भी नोटिस गए हैं। अब देखते हैं कि इस पर कितना अमल दरामद होता है और क्या होता है और डकी भाई के केस के हवाले से क्या अपडेट आती है, क्या उनका आगे फ्यूचर में जो है वो कुछ आगे टाइम चल के उनको क्या छोड़ा जाएगा या नहीं छोड़ा जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग देखते रहिए, मैं आप लोगों को सारी डिटेल दूंगी। आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलना है। मैं चलती हूँ, मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। आपने रखना अपना और अपने बारे में बहुत सारा ख्याल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।